जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, ऐसे है कि ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम रिकॉल कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन बच्चों ऐसा है कि ये एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसको हम समझते हैं, और दूसरी ये है कि देखें, जब आप लोग अपना फिक्स एसेट को एक्वायर करते हैं ना, याद करें जो फिक्स एसेट होता है, लाइक हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, ठीक है, आपके पास रेल रोड ट्रक, कोई व्हीकल्स वगैरह जो कि हम यूज कर रहे होते हैं। एक तो ये चीजें, ये जो फिक्स एसेट, इनकी जो एक लाइफ है, अच्छा बिल्डिंग भी इसमें शामिल, इनकी जो एक जो लाइफ है, तो वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड हम इसको जो है यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, आई मीन के 5 साल है, 10 साल है, 20 साल है, जस्ट लाइक बिल्डिंग है, वो 20 साल भी उसकी लाइफ हम कंसिडर कर सकते हैं। तो मशीन, कोई प्लांट वगैरह आप परचेज करते हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि नॉर्मल ये ऐसे एसेट होते हैं हमारे जो कि 10 साल 20 साल हम इनको यूज तो करते हैं, लेकिन आफ्टर यूज इनकी जो एक इकोनॉमिक वैल्यू है वो रिड्यूस होती जाती है। ठीक है, ये फिजिकली कम नहीं होते, लेकिन ऑब्वियसली बात है, नई गाड़ी अगर आपने जो है 10 लाख की भी गाड़ी ली है, जब जैसे जैसे आप उसको यूज करेंगे आफ्टर 5 ईयर, तो आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि ये जी 10 लाख की हमने ली थी और 10 लाख की अब ये गाड़ी है, इसकी वैल्यू 10 लाख की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। नो डाउट हमने जो आगे जो है मैचिंग प्रिंसिपल और जो कॉस्ट प्रिंसिपल की बात की थी, वो तो हम लिख रहे होते हैं, लेकिन हम अब इन एसेट्स को डी वैल्यू करना भी सीखेंगे, रिड्यूस करेंगे कि यूज करने के साथ साथ कुछ एसेट ऐसे हैं जो कि अपनी वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू रिड्यूस कर देते हैं। तो वो जो भी इकोनॉमिक वैल्यू रिड्यूस करते हैं, तो उसकी एक एस्टिमेटेड जो भी कैलकुलेशन है वो करने के बाद हम रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ये जो डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा है ही ये कि डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग द टर्म depreciation mean the systematically allocation of the cost of depreciable asset to expense, ठीक है, ओवर अ एसेट यूजफुल लाइफ। अच्छा, इसमें होता ये है कि दो चीजें हैं, एक तो आपके पास एसेट की जो वैल्यू है, ऑब्वियसली बात है वो, और उसकी एक लाइफ, ये दोनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए। फिर हम कंसिडर करते हैं और बिहाफ ऑफ द कैलकुलेशन कोई ना कोई फार्मूला लगा के हम देख लेते हैं कि ये 10 साल अगर एसेट है, 10 साल इसकी लाइफ है, तो 10 साल इसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हर साल कितना यूज करेंगे, हर महीने हम इसको कितना यूज या इससे कितना बेनिफिट ले लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। बाकी डेप्रिसिएशन जो कॉस्ट है ये एक्सपेंस है, लेकिन ये ऐसा एक्सपेंस है जिसको आप किसी को देते नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, आप लोगों को याद आ रहा होगा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को जो है मेजर करने के लिए हमने कहा था स्ट्रेट लाइन मेथड, जो कि सिंपल सा मेथड है। इसका फार्मूला क्या था जी, कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक हो गया, तो हमें क्या करना होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट हमें देखनी होती है, और इसमें माइनस सैल्वेज वैल्यू भी होता है। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको यही है कि कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ओके जी, तो ये आपके पास जो है इसका फार्मूला। अब एक एग्जांपल है, उसको हम कर लेते हैं जी। यहाँ पे ये ऑलरेडी भी हमने की थी, 36,000 है बिल्डिंग की कॉस्ट, और ऑन जनवरी 22 वो कहते हैं हमने जो है ये ओवरनाइट ने परचेज की थी, और इट वाज अ ओल्ड बिल्डिंग एंड एस्टिमेट किया गया था कि 20 इयर्स जो है इसकी लाइफ है। ठीक हो गया, तो उस हिसाब से देखें ये कैलकुलेशन जो की गई है, 36,000 कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 240, 20 इयर्स के मंथ की अगर हम बात करें तो 240 मंथ बनते हैं। ठीक है, तो $150 जो है ये समझ लें कि एक किस्म का हम इस बिल्डिंग को $150 मंथली बेसिस पे यूज करेंगे। ओके जी, तो ये जो है हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया है, इसको आप क्या कहेंगे, ये जो 150 है ये डेप्रिसिएट होगी, कि ये आफ्टर 1 मंथ जो है हमारी जो बिल्डिंग है $150 की जो है रिड्यूस हो जाएगी, डेप्रिसिएट हो जाएगी। तो इसके लिए फिर आप क्या करते हो, आप फिर लिखोगे, इसकी जो एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, आप करते क्या हैं, अच्छा ट्रांजैक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग आपको बताना पड़ता है, नाम इसका हर एक एक्सपेंस के साथ आपने ये लिखना होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और साथ में जो है कॉलन डाल के उस एसेट का नाम। ओके जी, उस एसेट का हम नाम लिख देते हैं।
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग 150 हो जाएगा और एकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। अच्छा, ये एकामुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, ये आपके पास एकामुलेटेड का मतलब ये है कि ये हर साल या हर महीना जितनी हम इसकी जो है ट्रांजैक्शन करते जाएंगे तो एकामुलेट करते रहेंगे और ये हेल्प करता है हमारी बुक वैल्यू निकालने में, ठीक है। एकामुलेटेड डेप्रिसिएशन हेल्पफुल होता है हमारे लिए क्या, कि हम जो है एट द एंड, अब एक साल है अगर आपने उसको इस्तेमाल कर लिया है, एकामुलेट कर लेंगे 150 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि एक साल का बाद जो है हमारा जो वैल्यू है, असल में ये अकामुलेटेड जो डेप्रिसिएशन का ये जो अकाउंट होता है, ये हम अपने जो एसेट की प्राइस है ना, कॉस्ट, उसमें से जो है इसको माइनस कर देते हैं और रिमेनिंग जितना बच जाता है तो उसको आप रिपोर्टिंग करते हैं बैलेंस शीट में। बाकी ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो डेबिट है, इसको आप अपनी इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे दो अकाउंट्स को एक डेबिट और क्रेडिट को यूज करने का मकसद ये होता है। यहाँ पे ये देखें, फॉर कंप्लीट ईयर डेप्रिसिएशन के लिए 150 मल्टीप्लाई 12 1650 हो गया, ठीक है। अब यही जैसे मैं बात कर रहा था, इफ यू वांट टू कैलकुलेट अ बुक वैल्यू आफ्टर अ 1 year, देन how you can calculate? Building price is a 36,000 less accumulated depreciation of a building in a whole year 1650, इसको आप लेस करते हो 34,350, you can report after a 1 year of your building 34,350, ठीक हो गया। ये अमाउंट है जो कि आप बैलेंस शीट में अपनी रिपोर्ट करेंगे, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास बुक वैल्यू निकालने का तरीका होता है और इसका फार्मूला भी आपको जो है पता होना चाहिए। बीवी, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट एकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये देखें, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, 36,000 जो है कॉस्ट ऑफ एसेट है, माइनस किया हमने 1650, तो 34,350 ये आपका आंसर आपको सामने, ठीक हो गया। तो 34,350 यही हमने कहा था बुक वैल्यू आफ्टर 1 year। ओके जी, चलें जी, ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट था आपके पास, और भी नीचे एग्जांपल्स हैं और सॉल्व की गई हैं, तो इनको आप करें। अच्छा, अब असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन थे, वो जो है इसको जो है मैं ज़रा सॉल्व कर लूँ। जी स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चन थे और इनके बारे में थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सर हमें करा दें जो सेपरेटली हो और साथ में जो है कोई और एडजस्टमेंट का। एक तो ये है कि लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोगों ने किए हैं, लेकिन स्मॉल क्वेश्चन अगर हो, किसी एक ट्रांजैक्शन के बारे में पूछना हो तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने आपको दिए भी थे 6.2, 6.3, 6.4, ठीक है। होप सो इसको बाद बच्चों ने तो सॉल्व कर लिया और समझ भी लिया, लेकिन चलें कुछ बच्चों जिनकी मिसकॉन्सेप्शन है अब तक, देखें यहाँ पे देखें, ऑन March 1 दिलमोर कारपोरेशन हैड ऑफिस सप्लायर्स ऑन हैंड $900, ठीक है। और ड्यूरिंग द मंथ दिलमोर परचेज एडिशनल सप्लायर्स कॉस्टिंग इज $600। देखें 900 जो है ऑन March 1 में कारपोरेट हेड ऑफिस सप्लाई ऑन हैंड, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ, आई मीन के मार्च के ही मंथ में और मजीद 600 परचेज कर ली, टोटल 1500 होगी। अप्रोक्सीमेटली 400 ऑफ द अनयूज ऑफिस सप्लाई रिमेन ऑन दी हैंड एट द एंड ऑफ द मंथ। एट द एंड ऑफ द मंथ अगर हम बात करते हैं तो आपके पास जो है 400 रिमेनिंग रह गई हैं, ठीक हो गया। प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री ऑन March 31 टू द अकाउंट फॉर ऑफिस सप्लाईज, ठीक है। अच्छा, एक तो ये है कि आपने एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, वो क्या होगा, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस कर लें हम, सप्लाईज एक्सपेंस जो कि इस मंथ की हुई, ठीक है। वो कितनी हुई हैं, देखें जी, आपके पास 900 और प्लस 600, टोटल आपके पास कितनी हो गई हैं 1500। वो कह रहा है अप्रोक्सीमेटली 400 ऑफ द अनयूज ऑफिस सप्लाई रिमेन ऑन हैंड, बाकी सारी यूज कर ली हैं, तो इट्स मीन कितनी यूज कर ली हैं 1100 की, ठीक है। देखें सिंपल सी बात है, 1500 जो है ना आपके पास 1500 था, 1500 में से अगर आप लेस कर देते हैं कितना 400, ठीक है, तो कितना आपके पास रह जाता है स्टूडेंट, 1100 ही रह जाता है ना, ठीक है। तो यही 1100 हम क्या कर देंगे कि हमारा एज आ एक्सपेंस यूज हो गया, 1100 हम क्या कर देते हैं यहाँ पे डेबिट कर देते हैं, ठीक हो गया 1100। और उसके बाद आपने क्या करना है 1100 के बाद जी 1100 हमारा जो है इसको सप्लाईज एक्सपेंस कर देते हैं 1100 से, ठीक है। और फिर जो आपने शॉप सप्लाईज का नाम लिखा था
ठीक है। पहले शॉप सप्लाईज, ठीक है, ये जो है इसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब वो भी हम किससे करेंगे, 1100 से, ठीक है। तो ये अब आपके पास देखें स्टूडेंट, ये इसकी ट्रांजैक्शन जस्ट एक ट्रांजैक्शन है और इसके मार्क्स हैं आपके, ठीक है। तो ये हमारे पास ये होगी। अब इसी से जो है आगे जरा आ जाएं, देखें यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है आपने ऑन जनवरी 2006 एजेंट कारपोरेशन परचेज इक्विपमेंट कॉस्टिंग 72,000, ठीक है, और हैजन परफॉर्म एडजस्टिंग एंट्री मंथली बेसिस। अच्छा, रिकॉर्ड दिस इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन December 31st 2011 assuming its estimated life was 8 year on January 2006, ठीक है। अच्छा जी, जनवरी 2006 में जो है हमने इसको चले परचेज किया था और उसके बाद जो है हमने इसका 8 ईयर इसकी लाइफ कंसिडर की है, 72,000 की ये होगी है, ठीक है। तो अब पहले तो आप देखें 72,000 है, डिवाइड इसको अगर आप करते हैं 8, ठीक है, तो 8 ईयर पे समझे 9,000 की पर ईयर इसको आप यूज कर सकते हैं। डिवाइड करें 12 पे 750, ठीक है। 750 एक किस्म की आपकी डेप्रिसिएशन है। अब अगर आप मंथली बेसिस पे करते हैं, ठीक है, तो इसको फिर आप क्या कर सकते हो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक हो गया। क्या है जी हमारे पास, परचेज इक्विपमेंट, ठीक हो गया। तो आप लिखोगे इक्विपमेंट, ठीक है, और इसमें हम लिख देंगे 750 अगर हमने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है दिसंबर 31 की, ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। अच्छा जी, फिर आप क्या कर दोगे, एकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक हो गया जी, और इसमें डबल कॉलन लगा के जैसे मैंने कहा था, फिर लिख लेंगे हम क्या, इक्विपमेंट, ठीक हो गया, और इसमें भी 750 आप कर दोगे, ये डेबिट क्रेडिट हो जाएगा और ये हमारे पास जी डेबिट हो जाएगा, ठीक है। पहली ए पार्ट जो है हमारा, उसने सिर्फ हमसे जो है ना एक ये ट्रांजैक्शन मांगी थी मंथ की, तो वो हमने कर दी है उसको, ठीक है। अच्छा, बी पार्ट के लिए अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो उसने हमें ये कहा है कि आप जो है बुक वैल्यू ज़रा निकाल के दो कि बुक वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो उसके लिए ज़रा हम देखते हैं बुक वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं। इसमें उसने कहा डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एकम्युलेटेड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट जो है एकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट 31/2011। अब ये देखिए आपके पास आफ्टर हाउ मच ईयर, 6 है, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 5 साल। 5 साल का वो कहता है कि मुझे आफ्टर 5 ईयर हाउ मच accumulated depreciation you will report in a balance sheet, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना होगा, जस्ट सिंपल आपको एक महीने की 750 है, ठीक है, और बल्कि इसको हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, ठीक है। 750 जो है मल्टीप्लाई अगर हम करें 12 से 9,000 हो गया, मल्टीप्लाई 5 ईयर से कर दें 45,000, ठीक है। तो आप जो accumulated depreciation रिपोर्ट करेंगे ना, ठीक है, accumulated depreciation आप जो कि नॉर्मल अगर हम बात करते हैं कि डिटरमिन द अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट accumulated depreciation reported in a balance sheet dated this, तो वो आपकी 45,000 accumulate हो चुका है आपका एसेट, ठीक है। तो आप उसको जो है 45,000 तक लिख सकते हैं कि हमारा जो एसेट है अब तक वो इतना accumulate हो चुका है, जो कि बैलेंस शीट में आप accumulated डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है। बल्कि आप लिख लें एकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, किसका, और ये आप क्या करोगे, इक्विपमेंट, ठीक हो गया। तो ये आप जो है लिख सकते हैं अपने, ये क्रेडिट होगा, ठीक है, ये क्रेडिट आप इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज अ रिपोर्टिंग, ओके जी। और इसमें से अगर 72,000 में से ये वैल्यू हम माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है रिमेनिंग जो अमाउंट है वो आप लिखेंगे जो कि आप रिपोर्ट करेंगे, ओके जी। चलें जी, ये हमारे पास इसकी भी रिवीजन हमने कर ली है। तो ऐसा है कि अब अपने पेपर की तैयारी कीजिएगा, जो लेसन नोट्स 8 तक हैं जिसमें एडजस्टमेंट एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री के जो जितने भी आपकी टाइप्स हैं वो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री तक जो है हमारा सिलेबस होगा। आप अपने पेपर की अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। इसके अलावा भी आप लोगों को कोई मसला हो, क्यूरीज हो, ठीक है, ये रिवीजन मैंने करा दी है, लेकिन फिर भी कोई भी किसी भी किस्म की क्यूरीज है तो आप लाजमी पूछिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।